प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त शानदार वीडियो लेकर आए हैं, जहां आपको आज बताने वाले हैं अल्लाह के एक ऐसे करिश्मे के बारे में जिसको जानकर सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह के वली की ताकत और अल्लाह के वलियों को अल्लाह तबारक व तआला क्या कुव्वत अता करता है, क्या पावर अता करता है, और इसी अता किया हुए ताकत के बलबूते अल्लाह के वली जो करामत दिखाते हैं जिसके बारे में आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता है, सोच भी नहीं सकता है। तो दोस्तों, अल्लाह का आज एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं, इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसको देखकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और अल्लाह के वलियों की ताकत और अल्लाह तबारक व तआला से कुर्ब हासिल किए हुए बंदों की फजीलत पता चल जाएगा। दोस्तों, यकीनन दोस्तों, उलमाए कराम ने हम सबको अल्लाह के वलियों की ताकत और उनकी करामत के बारे में बताया है, लेकिन आज उन्हीं में से एक ऐसी करामत आपके सामने रखने वाले हैं और अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा रखने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन दोस्तों आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठेगा। यकीनन आपसे वीडियो का आगाज़ करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज मजहब इस्लाम का बोलबाला है। आज दुनिया चाहे लाख मुसलमानों को सता रही है, दुनिया लाख मुसलमानों और इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अल्लाह की कसम अगर आप निगाह उठाकर देखेंगे तो अगर सबसे ज़्यादा फैलता और फूलता हुआ अगर कोई मजहब नज़र आएगा पूरी दुनिया के अंदर तो वो कोई और दूसरा मजहब नहीं बल्कि हमारा और आपका मजहब इस्लाम है। और पूरी दुनिया में तेज़ी के साथ अगर किसी की तादाद बढ़ती जा रही है तो वो कलमा पढ़ने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। अल्लाह की शहादत, अल्लाह की गवाही देने वाले मुसलमानों की तादाद लगातार पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। चाहे मुखालिफिन जितना जले और जो इस्लाम के दुश्मन है, इस्लाम के चाहने वालों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जितना भी जुल्म कर रहे हैं, लेकिन तमाम जुल्म और सितम को सहने के बाद इस्लाम का बोलबाला होता हुआ नज़र आ रहा है और इस्लाम हर कूजे हर करिए में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज अल्लाह के एक ऐसा ही करिश्मा आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, बगदाद की सरजमीन से। जी हाँ दोस्तों, वो दौर पीरे पीरा मीरे मीरा महबूब सुबहानी बड़े पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वो दौर था दोस्तों। एक बार बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर असर की अजान पढ़ने, नमाज पढ़ने के बाद दोस्तों दरिया के किनारे अपने मुरीदीन के साथ निकले थे, सैर में निकले थे दोस्तों, कि उन्होंने देखा, उनकी नज़र पड़ी कि एक बुढ़िया है जो दरिया के किनारे जारो कतार रो रही है। दोस्तों, बड़े पीर दस्तगीर ने अपने मुरीद से कहा कि जाओ इस बुढ़िया को रोने का सबब पूछो। दोस्तों, बड़े पीर दस्तगीर के पास रहने वाले वो मुरीद जाता है और बुढ़िया से रोने की सबब पूछता है, लेकिन बुढ़िया इनकार कर देती है, कुछ भी उन्हें बताती नहीं है। दोस्तों, जब बड़े पीर दस्तगीर के सामने वो मुरीद आता है और बोलता है कि बुढ़िया बताने से इनकार कर रही है, तो बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर उस बुढ़िया के सामने जाते हैं और जब बुढ़िया की नज़र बड़े पीर के नूरानी चेहरे पर पड़ती है तो उनके चेहरे की चमक देखकर बुढ़िया का दिलो दिमाग हिल जाता है। दोस्तों, जब बड़े पीर उनसे रोने का सबब पूछती है तो वो बूढ़ी पूरे डिटेल वो बता देती है। वो क्या वाकया है दोस्तों, आगे हम बता रहे हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वो बूढ़ी औरत बड़े पीर दस्तगीर के सामने दोस्तों अपने जारो कतार रोने का सबब बताने लगती है और इस तरह वो बूढ़ी औरत बताती है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं एक बेवा औरत हूँ और मेरा एक बेटा था, इकलौता बेटा था, जिसके बारे में मैंने खूब तसव्वुर किया था कि ये एक दिन बड़ा होगा, इसकी शादी करूंगा और इसके शादी करने के बाद मैं दुल्हन अपने घर लाऊंगा और जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगा तो चूँकि मेरा कोई सहारा नहीं है तो मेरे बुढ़ापे का मेरा बेटा सहारा बनेगा।
और इसी को देखते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी को निकाल दिया। और जब मेरा छोटा सा बच्चा, जब मैं बेवा हुई थी, मेरा बच्चा बेटा छोटा था, लेकिन मैं उसी को देखकर पाल पोस कर बड़ा किया। और एक दिन वो वक्त भी आया जब मैंने इसके शादी के लिए रिश्ता भी तय कर लिया। और शादी करने के लिए मैं दरिया के पार गई थी। मैं दरिया से जब निकाह के बाद वापस लौट रही थी अपने घर, तो मैं और हमारे साथ कुछ लोग थे, वो दरिया के पार हो गए, उतर गए इस पार। और जैसे ही हमारा बेटा और जिसमें बहू थी वो बीच दरिया में आई कि अचानक से दरिया में उफान आ जाता है, दरिया के अंदर तूफ़ान आ जाता है। और उसी तूफ़ान में कश्ती हिलकोरे खाने लगती है, और जिसमें मेरा बेटा और मेरा पुतौ जिस दरिया में थी, जिस नाव में थी, वो नाव बारातियों के साथ दरिया में डूब जाती है। और इसी वजह है कि मैं जब जब इस दरिया के किनारे आता हूँ, मेरा डूबता हुआ बेटा मुझे नज़र आता है, और उसी की याद में मैं जारो कतार रोने लगती हूँ। जब बूढ़ी और उस गमज़दा औरत की ये दास्तां बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर जब सुनते हैं, तो दोस्तों दुनिया जानती है, ज़माना जानता है बड़े पीर रोशन ज़मीर, पीरे पीरा, मीरे मीरा, महबूब सुबहानी के जमाल और उनकी करामतों को। बड़े पीर दस्तगीर उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा वापस दरिया से निकाल लूँ बाराती सहित? तो वो बूढ़ी औरत कहती है, जी हुजूर, बहुत मेहरबानी हो जाएगी अगर आप ऐसा कर दें तो, चूँकि वही एक मेरा सहारा है बुढ़ापे का। और यही वजह है कि मैं दरिया किनारे आकर जारो कतार रोती हूँ, क्योंकि मैं बेवा हूँ, मेरा कोई और सहारा नहीं है। मुझ पे करम किया जाए सरकार। बस दोस्तों, बड़े पीर दस्तगीर वहाँ पे मुसल्ला बिछा देते हैं दरिया के किनारे, और रब की बारगाह में हाथों को उठा देते हैं, और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, तो अपने फजलो करम से इस बूढ़ी औरत के बेटे को उसी कश्ती सहित उसी हालत में तू उठा दे और दरिया पार कर दे। इस पर बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर को ये सदा आती है कि ऐ बंदे, तू कुछ और मांग ले, क्योंकि वो जो दरिया में नाव डूबा, और नाव डूबने के बाद जितने लोग थे उनको मछली खा गई, और मछलियों को फिर इंसान खा गए, और इंसानों ने फिर जो मल किया उससे ज़मीन निगल गई, उसमें कीड़े बने, और वो चला गया, ज़मीन में मिल गया। तो कुछ तुम दूसरा मांग ले। बहरकैफ दोस्तों, ऐसा भी आता है कि बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर ये सदा सुनने के बाद रब की बारगाह में ये कहते हैं कि या अल्लाह, आपके लिए क्या मुश्किल है, आप पल में चाहे सब कुछ कर सकते हो। और बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर अपने जुब्बा मुबारक को खोल देते हैं, उतारते हैं, रखते हैं, और बोलते हैं अगर इस बूढ़ी औरत का औलाद वापस नहीं आया तो मैं ये जुब्बा फिर से नहीं पहनूंगा। और इस तरीके से दोस्तों उलमा बताते हैं कि 3 बार बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर रब की बारगाह में दुआ करते हैं। और दोस्तों, अल्लाह के फजलो करम से दुनिया ने देखा है, दुनिया वाले ये जानते हैं कि वो 12 साल पहले डूबी हुई कश्ती अचानक से रब के फजल से दरिया के अंदर से बाहर निकल आती है, और उसका बेटा और उसकी पुतौ और तमाम जितने बाराती डूबे थे, दरिया में गर्क हुए थे, सब बाहर निकल आते हैं 12 साल के बाद। और वो बूढ़ी औरत बहुत ही सादमानी के साथ बड़े पीर दस्तगीर का शुक्रिया अदा करते हुए अपने बच्चे और अपनी बहू के साथ अपने घर लौट जाती है। दोस्तों, इधर बड़े पीर दस्तगीर रब की बारगाह में कहते हैं कि या अल्लाह, मुझे 3 बार क्यों कहना पड़ा ऐसा? तो फिर सदा आती है कि एक बार जब आपने कहा तो मैंने कीड़ों से उनके जो जिस्म को खाया था वहाँ से निकाला, फिर मैंने मछलियों को बनाया, मछलियों को बनाने के बाद उनके पेट से उन इंसानों को निकाला, इंसानों के बाद हड्डियों को जोड़ा, उसके बाद तमाम तर इंसानी शक्ल में लाया, और उसके बाद पूरा का पूरा कश्ती समंदर दरिया से निकाल दिया। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला चाहे
तो कुछ भी कर सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर अल्लाह, और अल्लाह के वलियों की बहुत शान होती है। और बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर महबूब सुबहानी का बहुत बड़ा मर्तबा है दोस्तों। तमाम वलियों के सरदार है बड़े पीर दस्तगीर, और ज़माना जानती है उनकी सखावत को और उनकी करामत को। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।